हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे बाल विकास का निचोड़। फ्रेंड्स, संपूर्ण बाल विकास का निचोड़ करेंगे, जो कि फ्रेंड्स सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज ऑनलाइनर फॉर्मेट में हम लोग सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे, जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, विश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो फ्रेंड्स, संश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। ज्ञात से अज्ञात। फ्रेंड्स, बहुत ही कन्फ्यूजन भरा ये प्रश्न रहता है, तो फ्रेंड्स आप रट लीजिए। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? तो फ्रेंड्स, आगमन विधि होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर। आइए देख लेते हैं आगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? तो फ्रेंड्स, निगमन विधि होती है। फ्रेंड्स, निगमन और आगमन विधि के बारे में नीचे हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है? तो फ्रेंड्स, आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में उसके नियम को बताया जाता है। और फ्रेंड्स, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण को बताया जाता है? वह फ्रेंड्स निगमन विधि होती है। फ्रेंड्स, सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप देख लीजिए। आइए देख लेते हैं आगे, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो फ्रेंड्स, आत्मा का विज्ञान था प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, अरस्तु नामक मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का क्या कहा जाता था और यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। यह फ्रेंड्स पंपोनोलॉजी ने कहा था। फ्रेंड्स, पंपोनोलॉजी नामक वैज्ञानिक कहे थे 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान को। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे, 18वीं शताब्दी में विज्ञान को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, चेतना का विज्ञान, यह विलियम जेम्स या वुंट ने कहा था। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, व्यवहार का विज्ञान, यह वाटसन ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी थी और कब लिखी थी? तो फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थॉर्नडाइक ने 1903 ईस्वी में लिखे थे। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? तो फ्रेंड्स, 2009 ईस्वी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी? तो फ्रेंड्स, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया था? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21A से इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे, सीबीएसई कब बना था? तो फ्रेंड्स, 1929 ईस्वी में सीबीएसई को बनाया गया था। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, 1:40 होना चाहिए एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? तो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड करता है शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन। आइए देख लेते हैं आगे,
शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स बालकों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो फ्रेंड्स प्रदर्शन विधि पर आधारित है। देखो सुनो और समझो। देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? तो फ्रेंड्स प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो फ्रेंड्स प्रयोगशाला विधि करके सीखने पर काम करती है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे किंडरगार्टन विधि एलकेजी व यूकेजी के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स फ्रॉबेल हैं किंडरगार्टन विधि के, जो कि यह विधि फ्रेंड्स खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है। फ्रेंड्स सीटेट के एग्जाम में 1 नंबर जरूर पूछा जाता है, तो आप देख लीजिए। आइए देख लेते हैं आगे ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स पीनियल ग्रंथि के कारण नहीं हो पाता है। खेल पर आधारित विधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स किंडरगार्टन विधि खेल पर आधारित विधि है। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है? तो फ्रेंड्स खेल से संबंध है। आइए देख लेते हैं आगे फिजिकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स वाटसन की रचना है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक? तो फ्रेंड्स खेल कूद का मैदान बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? तो फ्रेंड्स विलियम हैली द्वारा प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे किसकी किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होती है? तो फ्रेंड्स अभिवृक्क ग्रंथि से होती है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है? तो फ्रेंड्स विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर जोर देता है संरचनात्मक अधिगम। आइए देख लेते हैं आगे शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है? तो फ्रेंड्स अधिगम स्थानांतरण से गहन संबंध रखता है। आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उनके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स जिज्ञासा की प्रवृत्ति को दर्शाता है बालक। आइए देख लेते हैं आगे स्फूर्ति की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स बाल्या अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। आइए देख लेते हैं आगे प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है? तो फ्रेंड्स विचारात्मक प्रक्रिया में अंतर्निहित है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स यह परिभाषा रॉस की है। आइए देख लेते हैं आगे बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो फ्रेंड्स अल्फ्रेड वीने बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है? तो फ्रेंड्स मानसिक विकास है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है? तो फ्रेंड्स संवेगात्मक विकास का भाग है ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डॉट डॉट की आयु में। किस आयु में फ्रेंड्स तर्क जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है? तो फ्रेंड्स 11 वर्ष की आयु में होता है तर्क जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स उत्तर बाल्या अवस्था में। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो फ्रेंड्स अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। डॉट डॉट की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकती हैं। तो फ्रेंड्स 8 तथा 9 वर्ष की आयु में। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन क्रो एंड क्रो नामक मनोवैज्ञानिक का है, जिसने फ्रेंड्स 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा था।
आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग तो फ्रेंड्स शक्ति और गति। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बाल्यावस्था को मिथ्या या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। आइए देख लेते हैं आगे। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो फ्रेंड्स केवल एक कोष से मनुष्य जीवन का आरंभ मूल घटित तो होता है। शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स नैतिकता का होना शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डट सिद्धांत से संबंध रखता है। तो फ्रेंड्स व्यवहारवादी। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डट सिद्धांत को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स यह व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डट की ओर संकेत करता है। तो फ्रेंड्स स्कैफोल्डिंग किस ओर संकेत करता है? तो फ्रेंड्स सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग को दर्शाता है स्कैफोल्डिंग। फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न था जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो फ्रेंड्स किलपेट्रिक हैं प्रयोजन विधि के प्रतिपादक। आइए देख लेते हैं आगे। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो फ्रेंड्स सृजनवादी उपागम वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम है। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका तो फ्रेंड्स सुगमकर्ता की भूमिका के रूप में शिक्षक होता है वर्तमान समय में। आइए देख लेते हैं आगे। एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारी कक्षा में बच्चा अधिगम अक्षम हो तो उसको हम उसकी अक्षमता का प्रकार का पता लगाएंगे और यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के डट के सिद्धांत से जुड़ा है। तो फ्रेंड्स व्यवहारात्मक सिद्धांत से जुड़ा है। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो फ्रेंड्स गेस्टाल्टवाद द्वारा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है गेस्टाल्टवाद। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स एबिंगहॉस ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था सीखने की सामग्री के रूप में। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे। सीखने का नियम किसने दिया था? तो फ्रेंड्स थॉर्नडाइक द्वारा सीखने का नियम दिया गया था। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन हरलाक नामक मनोवैज्ञानिक का है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स व्यवहार में परिमार्जन या परिवर्तन सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। कौशल सीखने की पहली अवस्था तो फ्रेंड्स अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। तो फ्रेंड्स सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक का है। और फ्रेंड्स वह कथन क्या है? तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन वुडवर्थ का है। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उन्नतोदर वक्र कहते हैं। फ्रेंड्स सीखने की पहले तीव्र होती है। फ्रेंड्स पहले तीव्र गति से सीखेगा और फ्रेंड्स बाद में
धीरे धीरे क्रमशः मंद होती है। इसे फ्रेंड्स उन्नतोदर वक्र कहते हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे, प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो फ्रेंड्स थॉर्नडाइक हैं। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक। फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है, सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? तो फ्रेंड्स उत्तेजना है अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डॉट डॉट है। तो फ्रेंड्स सीखना है। गेट्स के अनुसार अगर अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे ही सीखना कहते हैं, गेट्स मनोवैज्ञानिक के अनुसार। संवेग की उत्पत्ति डॉट डॉट से होती है। तो फ्रेंड्स मूल प्रवृत्तियों से होती है संवेग की उत्पत्ति। फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है, सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे, अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है। जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें कौन से गुण विकसित हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स वैज्ञानिक अन्वेषक गुण विकसित हो जाते हैं जब बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है। तो फ्रेंड्स आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। फ्रेंड्स सारे प्रश्न सीटेट के फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और फ्रेंड्स यह प्रश्न आप रट लीजिए, बार बार सीटेट के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली सीटेट की क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्त, कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जय हिंद।